इसमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो पुलिस के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिस समय घटना हुई घर के अंदर उस समय केवल कंचन जो मुकदमा वादी है और उसकी बहन निक्की जो इसमें मृतका है, तो वो केवल दोनों उस समय घर के अंदर मौजूद थी। विपिन की मम्मी, विपिन के पापा वो अपने घर में नीचे मौजूद हैं दुकान के बाहर। वो सीसीटीवी फुटेज में साफ आ रहा है बिल्कुल। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो कंचन है वो निक्की की वीडियो बना रही है, जिसमें जब वो आग से झुलसी हुई है तो वो सीढ़ियों से जब नीचे उतर रही है तो उसमें वो खुद कह के चल रही है कि निक्की तूने ये क्या कर लिया। अगर घटना में विपिन के परिवार के लोग कहीं भी संलिप्त होते तो उनका नाम लेती। जो विपिन के परिजन है उन्होंने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की। घर भी दोनों संपन्न है तो उसमें कहीं किसी तरह का दहेज का कोई जिक्र नहीं है। कंचन ने जबरदस्ती मुकदमे में इनको फंसाया है और खुद जो है ये घटना में पूरी तरह से संलिप्त है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरजपुर। निक्की मर्डर केस आपने देखा था, बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़े हुआ था। तो वहीं मैं आज आपको बता दूं कि विपिन के अधिवक्ता हैं, संबंधित खबर पर क्या कुछ कहना है आपको बता दें कि जो निक्की मर्डर केस था, कंचन पर लगातार आरोप थे। तो वहीं आज मैं आई हूं जो विपिन के अधिवक्ता हैं, उनसे कुछ बातें जान लेते हैं क्या कुछ इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और क्या कुछ मामला है। सर, सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एडवोकेट अमित भाटी बोडाकी से हूँ। मैं यहीं सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और इसमें जो आरोपी गण हैं उनकी तरफ से मैं इसमें अधिवक्ता हूँ। उनकी तरफ से माननीय न्यायालय में मैं पैरवी कर रहा हूँ। इसमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो पुलिस के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये हम फर्स्ट डे से क्या करके चल रहे हैं, क्योंकि जो घटना है वो कहीं से कहीं तक भी 302 की नहीं बनती है। पुलिस ने इसको जो है गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा जो बहुत जल्दबाजी में पंजीकृत कर दिया है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था जो पुलिस अभी भी हालांकि उस पर काम कर रही है। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने एक गलत तरीके से ये जो किया है? मैम, जो घटना से संबंधित जो आरोपी बनाए गए हैं विपिन की मदर, विपिन के फादर और विपिन के भाई, हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिस समय घटना हुई घर के अंदर उस समय केवल कंचन जो मुकदमा वादी है और उसकी बहन निक्की जो इसमें मृतका है, निक्की है मृतका, तो वो केवल दोनों उस समय घर के अंदर मौजूद थी। विपिन की मम्मी, विपिन के पापा वो अपने घर में नीचे मौजूद हैं दुकान के बाहर। वो सीसीटीवी फुटेज में साफ आ रहा है बिल्कुल। वो लोग घटना में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। जो विपिन का बड़ा भाई है, जो कंचन के पति हैं रोहित, वो उस समय नौकरी पर मौजूद थे। वो सिरसा टोल टैक्स पर नौकरी करते हैं। तो आज की डेट में आप अगर कोई भी तथ्य निकालना चाहो फ़ोन का तो गूगल टाइमलाइन से लोकेशन निकल सकती है भाई कौन किस समय कहाँ पर मौजूद था। तो सारे तथ्य मौजूद हैं हमारे पास। पुलिस ने इसमें बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया है। तो ये पूरा एक आपके पास कुछ एविडेंस है जो आप प्रूफ कर सकते हैं कि मतलब जो निक्की के साथ हुआ वो उसने आत्महत्या की है, उसको जलाया नहीं गया, इस पर कुछ आपके पास एविडेंस है? मैम, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो कंचन है वो निक्की की वीडियो बना रही है, जिसमें जब वो आग से झुलसी हुई है तो वो सीढ़ियों से जब नीचे उतर रही है तो उसमें वो खुद कह के चल रही है कि निक्की तूने ये क्या कर लिया। अगर घटना में विपिन के परिवार के लोग कहीं भी संलिप्त होते तो उनका नाम लेती कि आपने ये घटनाक्रम कैसे कर दिया मेरी बहन के साथ। उसने पूरी अपनी जो वीडियो उसने बना के सोशल मीडिया पे डाली है, उसमें कहीं किसी भी परिजनों का उसने जिक्र नहीं किया। और जो एफआईआर में ये लोग कह के चल रहे हैं कि पड़ोसी और मिलने वाले लोग हमारे हॉस्पिटल लेके गए निक्की को, ये गलत है बिल्कुल। विपिन के ताऊ का बेटा देवेंद्र, विपिन के फादर सतवीर और विपिन की मदर दया, ये लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं और इन्होंने ही हॉस्पिटल में जाके वहाँ भर्ती कराया है। तो पीड़ितों का कहना है, जो निक्की है और कंचन है, उनका तो ये कहना है कि लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज केस का मामला बीच में सामने आ रहा था कि निक्की मरी नहीं है, उसको जलाया गया था। ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि निक्की को लगातार जब से शादी हुई है उसको जो उनके घरवाला है विपिन, वो लगातार उस तरीके से उसे टॉर्चर करता था। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैम, अगर मैं ये मान रहा हूँ अगर वो टॉर्चर करता था या वो कहीं दोनों बहनें प्रताड़ित थी तो आज तक उन्होंने कहीं किसी तरह का कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया, कहीं उसकी कोई उन्होंने आज तक कंप्लेंट नहीं की। भाई अगर मान लो वो जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे दोनों बहनों की वीडियो, तो मुझे लग रहा है कि वो दोनों बहनें बिल्कुल खुश थी। और जो विपिन के परिजन है उन्होंने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की। घर भी दोनों संपन्न है
तो उसमें कहीं किसी तरह का दहेज का कोई जिक्र नहीं है। ये इन दोनों बहनों का करा धरा है। इसमें अगर कंचन से इन्वेस्टिगेशन होती है तो इसमें बिल्कुल साफ निकल करके आएगा कि घटना का जो आखिर है वो वजह क्या है। कंचन के परिवार का और कंचन का ये भी कहना है कि विपिन के अवैध संबंध के चलते हुए ये सारा जो कृतज्ञ किया गया, कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ भी शामिल है कि विपिन का कहीं और चक्कर चल रहा था, तो वो उस तरीके से निक्की को पसंद नहीं कर सकता था। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैम देखो, जब ये घटनाक्रम हो गया उसके बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। अब से पहले इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। जो ये लोग चला रहे हैं सोशल मीडिया पर वो फैब्रिकेट वीडियो हैं। इस तरह का कोई नहीं है, ना आज तक कोई शिकायत है इस तरह की। वो जो वीडियो एक आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, निक्की को जो विपिन है वो इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या सर वो भी झूठ है? मैम देखो, एक पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं। जब एक आपस में पति पत्नी रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश झगड़ा हो जाता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो उसे मतलब बिल्कुल तंग और परेशान करता था। एक वीडियो उसी की आपने देखी होंगी जिसमें वो झगड़ा कर रहा था तो उसकी मदर उल्टा उसी को मार रही है। तो जिस तरह से मदर को भी इन्होंने दोषी बनाया, लगता नहीं है देख के कि अब से पहले उनकी जो मम्मी है विपिन की, उन्होंने कभी कोई झगड़ा किया होगा, उनको परेशान किया होगा। लेकिन जो निक्की का परिवार है उनका तो ये कहना है कि सबसे बढ़ावा देने वाली ही जो विपिन की माता है वो ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रही थी लगातार, तभी ये इतना बड़ा वहाँ पे जो हुआ है ये कृतज्ञ इस वजह से। मैं मानता हूँ एक सास के बिना घर नहीं चल सकता। एक सास कोऑपरेट करती है तभी आप लोग मान लो बाहर पत्रकारिता कर रहे हैं, महिला कहीं भी जाकर के काम कर सकती है। क्योंकि घर में इतने काम होते हैं, बच्चों के, सास ससुर के और घर के रसोई के काम, कि जिसको पूरा करने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। अगर सास कोऑपरेट नहीं करती तो मुझे लग रहा है जो इतना वो लोग आगे जाके सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं या जो भी पार्लर का काम करते हैं, कि उसमें कहीं ना कहीं सास उनके साथ कोऑपरेट करती थी तो तभी वो काम ये कर पा रही थी। अगर सास उन्हें परेशान करती तो मुझे नहीं लगता वो इतना आगे बढ़ पाती। तो सर वो तो पार्लर चला रही थी, सोशल मीडिया को भी लेकर मुद्दा उठ रहा था, इंस्टाग्राम वीडियो, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या विपिन उसको उस तरीके से टॉर्चर करता था जो वीडियोस वगैरह बनाती थी, जो पार्लर चला रही थी? इस पर भी कुछ कहना है आपका? विपिन के जो परिजन है उनका ये कहना है कि हम लोग एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस तरह की सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाना, रील बनाना उन्हें पसंद नहीं था। भाई वो उनके घर का निजी मामला है। भाई एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो वही लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो वीडियो बना रही थी तो लग नहीं रहा था कि वो कहीं से कहीं तक भी की परेशान है। अच्छा, मरने के बाद जैसे इस टाइम निक्की ऑलमोस्ट जल चुकी थी 80%, बावजूद उसके बयान हुए थे, उसमें कहा गया था कि सिलेंडर फटने से जो हुआ, तो फिर बाद में ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया कि सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया गया विपिन पर? यही तो इसमें सबसे बड़ा फैक्ट है। ये पूरा मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या है मैम इसमें पूरे केस में अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी ना, देखो जो मृतका है जब वो हॉस्पिटल में भर्ती उसे कराने गए तो नर्स ने वहाँ पे बयान लिए तो वो तो कह रही है कि मेरे साथ जो घटना हुई है वो सिलेंडर फटने से हुई है। और जो मुकदमावादी है निक्की की बहन कंचन है वो कह के चल रही है कि एक कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल करके मेरी बहन को आग लगाई है। कौन सा ज्वलनशील पदार्थ था? मैम ये तो नहीं कह सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो ये तो पुलिस ही क्लियर करेगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी सर उसमें कुछ क्लियर हुआ क्या? कुछ पूरा वो था? मैम पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जो है जब कोर्ट में हम लोग बेल लगाएंगे सेशन कोर्ट में तो वो वहाँ पे आएगी केस डायरी के साथ, तो वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट आएगा। क्योंकि वो मुकदमा जो वादी है कंचन है वो कह रही है कि बच्चे ने बताया कि विपिन ने मम्मी को लाइटर से आग लगाई, लेकिन बच्चे उस समय नीचे मौजूद थे विपिन के पास तीनों, और उनकी मदर और फादर भी वहीं खड़े हुए हैं। शायद वो गाड़ी वगैरह वो अपना गाड़ी धोने के लिए वो अपना पाइप फैला रहे हैं, जिस तरह से भी वो कर रहे हैं वो सारा सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। अपनी मदर से भी बात कर रहे हैं, उनकी मदर थोड़ी देर पहले दूध लेके आई है। मैंने पूरा घटनाक्रम से पहले से लेके और 10 मिनट बाद तक की वीडियो देखी है जिसमें बिल्कुल स्पष्ट है घटना में ये लोग कहीं से कहीं तक शामिल नहीं है। कंचन ने जबरदस्ती मुकदमे में इनको फंसाया है और खुद जो है ये घटना में पूरी तरह से संलिप्त है। कंचन का क्या रोल है? मुझे कंचन का रोल समझ में नहीं आ रहा। जब जो मृतिका थी उसने ही सारा कुछ क्लियर कर दिया था कि सिलेंडर फट गया है, तो कंचन की ये भूमिका कैसे इतनी नजर आ रही है? वो कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मामले से संदेह तो यही बनता है जब एक सगी बहन को आग लग गई है तो उसे हम लोग पहले सबसे प्रयास करेंगे, कोई भी लोग है, बचाने का अपने घर परिजन जो सदस्य होते हैं, लेकिन उसने उसको बचाने का ना प्रयास करके उसने सबसे पहले वीडियो बनाई। वो एक जो है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, वो वीडियो बनाना अच्छे से जानती है,
तो उसने अब ये क्यों किया, या घटना में वो संलिप्त है, या इनकी और कोई प्री प्लानिंग थी, या ये लोग डराना चाह रहे थे घर वालों को, तो ये सब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जितनी इन्वेस्टिगेशन कंचन से होगी, मुकदमे में उतनी आसानी सभी लोगों के लिए होगी। तो क्या कंचन को भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है? मैम, गिरफ्तारी की मांग तो जो आरोपी गण है इसमें, विपिन के जो परिजन है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि कंचन से आप लोग इन्वेस्टिगेशन करिए। निक्की का जो फोन है वो भी कंचन के पास ही होगा। अभी तक कंचन के पास है? मैम, ऑब्वियसली सी बात है, वो कंचन के पास ही होगा। पुलिस कस्टडी में नहीं गया फोन अभी तक? मैम, पुलिस कस्टडी में तो तब जाएगा ना जब पुलिस उनसे लेगी। हम अपना मोबाइल देने के लिए तैयार हैं, विपिन का, रोहित का, सतवीर जी का, क्योंकि उनकी पूरी लोकेशन आप गूगल टाइमलाइन से निकाल सकते हैं। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन निकल जाता है। घटना के समय कौन कहाँ पर मौजूद था, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ निकल के आ जाएगी। पुलिस किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है इस केस में पूरी? अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन जो है पारदर्शक, बिल्कुल क्लियर तरीके से वो काम कर रहा है? देखिए, पुलिस से और प्रशासन से इस घटनाक्रम पर हम सभी आरोपी पक्ष की तरफ से जो अधिवक्ता हैं हम, और जो आरोपी पक्ष के परिजन हैं, वो सब यही मांग कर रहे हैं कि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की भी मांग चल रही है? मैम देखो, सीबीआई जांच की मांग करना भी उचित है। जब आरोपी पक्ष के परिजनों को ये लगेगा कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जो वो फेयर नहीं हो रही है, तो उनका मांग करना बिल्कुल जायज़ है। तो आपका कहना है कि आप इस चीज़ को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, जो भी है वो विपिन के द्वारा नहीं किया गया है? विपिन के द्वारा क्या सर फिर वो प्री प्लान था सारी चीज़ें? मैम देखो, घटना जिस तरह से वीडियो बनाया गया है, फिर उस तरीके से सर्कुलेट की गई है, फरवरी की वीडियो जो पहली है, उसको देख करके ये लगता है कि इनका ये प्री प्लान था कंचन का। उसका ही ये सारा करा धरा है। तो हमने तो इसमें एक मजिस्ट्रेट के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रखी है एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, कि जो घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो सिरसा गांव के हों, चाहे सिरसा टोल टैक्स के हों, चाहे फोर्टिस हॉस्पिटल के हो, और जहाँ पे रोहित नौकरी करता है वहाँ के हों, वो सारे सिक्योर कराने के लिए हम पहले ही कमिश्नर महोदय को, डीसीपी महोदय को, और इसमें जो आईओ हैं, विवेचक हैं, उनको दे चुके हैं। और माननीय न्यायालय के अनुसार भी हमने उसमें जो है कानूनी कार्रवाई के लिए वो न्यायालय में दे रखा है, जिसपे संबंधित थाने से आख्या के लिए अभी रखा हुआ है। जो निक्की का बेटा है वो भी, उसके भी बयान हुए थे, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या वो बच्चा झूठ बोल रहा है? मैम देखिए, बच्चे तो नादान होते हैं। अगर बच्चे को आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए मेरे पास छोड़ दोगे, तो हो सकता है वो मेरी सी बात करने लगे। अगर उनके पास छोड़ देंगे, आरोपी पक्ष के पास छोड़ देंगे, क्योंकि जितना समय उसने अपनी मम्मी के साथ बिताया, उतना ही समय उसने अपने फादर और दादा दादी के साथ भी बिताया है। तो बच्चे से तो आप कुछ भी कहलवा सकते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं हालांकि, लेकिन बच्चों को ज़्यादा समझ होती नहीं है। तो आप किस तरीके से पैरवी कर रहे हैं? क्या कुछ लग रहा है विपिन की रिहाई कब तक हो सकती है? इसमें क्या कुछ अभी अहम कड़ी खुलती हुई नजर आ रही हो? क्या कुछ आगे का? देखिए, सारे तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर हम जो है इस आरोपीगण हैं, उनकी तरफ से माननीय न्यायालय में पैरवी कर रहे हैं। प्रोसीजर के तहत जो लोअर कोर्ट है, वहाँ से हमने बेल खारिज करा ली है। सेशन कोर्ट में बेल डालने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और जल्द से जल्द वहाँ पे बेल फाइल करेंगे। सारे तथ्यों के आधार पर, सारे साक्ष्यों के आधार पर हम माननीय न्यायालय में पैरवी करेंगे, और आरोपीगण की तरफ से पूरी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे, और माननीय न्यायालय से उम्मीद करेंगे कि हमें इसमें बेल ग्रांट की जाए और हमें इसमें बाइज्जत बरी किया जाए। तो देखा आपने, विपिन के अधिवक्ता है, पूरे केस की पैरवी कर रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे और किसकी होती है जीत पारदर्शिता के साथ। जो भी होगा वो सामने आकर रहेगा। कौन है इसमें मुख्य दोषी, निक्की या निक्की का परिवार, या फिर विपिन का परिवार? फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं वो भी आप पर छोड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस खबर के माध्यम से हम किसी भी क्राइम और अपराध को बढ़ावा नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने हो, और जो भी ठीक हो वो सामने आए। जो निर्दोष है उसको बाइज्जत बरी किया जाए, और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सजा दी जाए। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं भी अवश्य दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही शिवा आजाद के साथ, पंकज उपाध्याय के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।